हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कुछ गोल्डन रूल वगैरह किया था। आप सभी बच्चों को याद होगा कि नहीं याद होगा। हमने गोल्डन रूल वगैरह किया था और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना बेटा, एक्टिविटी वन क्या था, यहाँ पर टू एक्सपेक्ट टू अकाउंट्स और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये हमने खत्म कर दिया था। आज हम करने वाले हैं बेटा एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दो मेथड होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। हालांकि अभी तो ट्रेडिशनल अप्रोच करने वाले, आज हम करने वाले बेटा ये एक्टिविटी 2, फिल द फॉलोइंग टेबल, एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये करने वाले बेटा इसके अंदर आने वाला नहीं है। आप जो देख रहे हो ना बेटा, इसके अंदर आएगा तो ये टेबल के अंदर आएगा नहीं। आपको बेटा कंपलसरी आपको 2 पेज, सामने सामने के 2 पेज लेने, वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। एक्टिविटी 2, फिल द फॉलोइंग टेबल, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन 2 अप्रोच, 2 अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर आएगा कौन सा रूल होगा, डेबिट क्रेडिट। सारा मैंने ऐसे क्या कर दिया, 2 पेज में आप देखोगे मैंने एकदम अच्छे से आपके लिए क्या करके रखा है, बना के रखा है। क्लियर? आपको भी क्या करना है, ऐसे ही बनाना है। क्लियर है? तो चलो सर शुरू करते, हम कैसे क्या करना है आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सॉल्व किया है उसको देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर 6 और हमें भी बेटा टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 ही करना है। और इसके बाद हम करेंगे बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, बुक के पीछे दिया गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 एक्सरसाइज के पीछे, वो भी कमाल है। सबसे पहले क्या बोल रहे बेटा, कमेंस बिजनेस विथ कैश। बेटा कमेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा लगाया। सर बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया, तो हमें किसकी नज़र से सोचना है, बिजनेसमैन की नज़र से सोचो। हम ऐसा नहीं सोचेंगे हम प्रोपराइटर ने पैसा दिया रहेगा तो प्रोपराइटर के पास से पैसा जा रहा है, नहीं। हमें पूरा का पूरा बिजनेस की नज़र सोचना। मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस में पैसा लगाए तो बिजनेस की नज़र सोचो। हाँ भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस हूँ ना मैं, तो मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस में पैसा लगाए तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। कौन लगा रहा है, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। सर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस पैसे को क्या बोला जाएगा, कैपिटल। तो सेम है सर, कैश कम्स इन द बिजनेस। सबसे पहले डेबिट आता है, उसके बाद क्रेडिट आता है। क्लियर है? कैश कम्स इन बिजनेस और प्रोपराइटर गिवन इज अ कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आ गया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, कैश रियल अकाउंट। कैपिटल कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट। सर रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल अकाउंट का डेबिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो ना कैश कम्स इन। पर्सनल अकाउंट का प्रोपराइटर गिवन तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? तो डेबिट में कैश, क्रेडिट में कैपिटल। जैसे यहाँ पर एक और है बेटा, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5000 टू कौन है बेटा, इमरान। तो एडवर्टाइजमेंट किसका भी पैसा पे, एक बात बताओ, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है। क्या क्या जा रहा है, सैलरी का पैसा जा रहा है। फिर मैं सैलरी मनीषा को दे रहा हूँ या किसी और को भी दे रहा हूँ, मेरे को किससे भी मतलब नहीं है, अपने को इतना पता है कि पैसा जा रहा है। फिर इमरान को दो या किसी को भी दो। क्लियर है बेटा, कि नरेंद्र मोदी को दो, किसी को भी, कि डोनाल्ड ट्रंप को दो, अपने को किसी से भी मतलब नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे तो कैश गोज आउट, ये तो सेकेंड इफेक्ट होगा, पैसा जा रहा है। पहले फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा, कैश। एडवर्टाइजमेंट कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल। क्यों, एक्सपेंस है ना मेरे लिए, क्योंकि खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया, सैलरी पे किया तो सैलरी मेरे लिए खर्चा है। कैश रियल अकाउंट। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई कर, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस। और यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। चलो बाकी का बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पर 1 नंबर ऐसा लिखना है। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, कैश क्या रहेगा सर, कम्स इन द बिजनेस। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। सेकेंड, प्रोपराइटर लिखो या तो बिजनेसमैन लिखो, प्रोपराइटर क्या करेगी, गिवन हिज कैपिटल। प्रोपराइटर क्या करेगा, अपना कैपिटल देगा। क्लियर है? तो सेम इज अ 2 अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैश अकाउंट आ गया।
यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैपिटल अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया, इधर कौन सा अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया। यहाँ से उठाए, मैंने कहाँ से उठाया सर, ये वाला देखो, ये कैश कहाँ से उठाई, ये रहा कैश कम्स इन और प्रोपराइटर गिवन कैपिटल। तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्लासीफाई। कैश कौन से अकाउंट में आता है, कैश रियल अकाउंट, और कैपिटल बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन जो प्रोपराइटर पैसा देगा कौन सा अकाउंट में आ जाएगा सर, ये अपने लिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इसी को ही आगे क्या करना है, लिखना है। अभी आगे क्या लिखना है सर, रूल्स। कौन से रूल अप्लाई हो गए सर, यहाँ पर देखो पर्सनल अकाउंट, बेटा रियल अकाउंट है, पैसा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, डेबिट व्हाट क्या रहेगा सर, कम्स इन, और यहाँ पर क्रेडिट द क्या होता है, गिवर। क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर क्या था रूल, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर क्रेडिट द गिवर। कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, क्रेडिट द क्या होगा सर, गिवर। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो डेबिट में कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैश अकाउंट। क्लियर है, और क्रेडिट में डैश, तो ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। और यहाँ पर क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट आपको आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया, पहला वाला आपको जीवन में भी समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट में लिखा, सर क्रेडिट है तो उसका कहाँ लिखना है सर, अपने को क्रेडिट में लिखना है। समझ में, डेबिट है डेबिट में लिखा, क्रेडिट में डैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा, डेबिट में क्या हो जाएगा, डैश। ये वही है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलो नहीं समझा बेटा, ये नहीं समझा कोई बात नहीं, इसका टेंशन मत लो, क्योंकि पहला वाला हमेशा समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा है, बच्चे इससे जल्दी रिलेटेड नहीं कर पाते। अभी देखो मेरे पास पैसा है, सपोज के चलो ये मेरे पास पैसा है, ये पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, कभी बैंक में गए हो पैसा डिपॉजिट करने, कभी तो गए रहोगे कि नहीं गए रहोगे, नहीं पता। छोटे थे बैंक में कभी गए हो कि नहीं गए हो, हाँ सर बैंक में गए हैं। सर बैंक में दो काम होता है, पैसा हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करने जाते, दूसरा पैसा लेने जाते। चलो इतना पता है कि नहीं पता है। बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट करने जा रहा हूँ या तो लेने आ रहा हूँ, तो बैंक में अभी यहाँ पर क्या है, कैश डिपॉजिट इन टू देना बैंक। कौन सी बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ सर, देना बैंक में डिपॉजिट करने गया। ये पैसा है, पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। सोचो ये पैसा है, मैंने बैंक को डिपॉजिट होता है मतलब बैंक को मैं देने जा रहा हूँ। क्यों देने जा रहा हूँ, तू संभाल के रख, इस पैसे पे मेरे को क्या देना, इंटरेस्ट देना। इसके लिए मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा ना। हम चाहते तो पैसा घर में भी रख सकते, घर में क्यों नहीं रखते, बैंक में क्यों रखते, अरे बैंक वाला उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा। घर में रखेंगे तो पैसा चोरी हो गया तो अपने सर आएगा, बैंक में रखा है बैंक का पैसा चोरी हो गया तो हम बैंक को बोलेंगे भाई मेरी थोड़ी गलती है, तेरा पैसा चोरी हो, हम तो अपना पैसा लेके रहेंगे। क्लियर, तो हम बैंक में जाते हैं। ये पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो चलो सर मेरे पास से पैसा जा रहा है, अज्यूम करो मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये पैसा है, मैं बैंक को बोल रहा हूँ ये लो बैंक पैसा तुम मेरा डिपॉजिट पकड़ो, तो मेरे पास से पैसा गया, मतलब कैश मेरे पास से जा रहा है। सेकंड, पैसा किसके पास आ रहा है, सर मेरे पास से पैसा जा रहा है, पैसा किसके पास आ रहा है, बैंक में पैसा मैं अगर देने गया, पैसा किसके पास आ रहा है सर, देना बैंक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देना बैंक पैसा क्या करेगी, रिसीव करेगी। ये जो देना बैंक है बेटा, देना बैंक इस क्या करेगा बेटा, रिसीव, रिसीवर। देना बैंक क्या हुआ सर, रिसीवर हुआ, और मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश क्या रहेगा सर, गोज आउट। मेरे पास से पैसा जा रहा है, सबसे पहले बेटा डेबिट लिखते हैं क्योंकि देना बैंक रिसीवर हो रहा है और कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, गोज आउट। बच्चे स्टार्टिंग में उल्टा कर देते, कैश गोज आउट, देना बैंक इज अ रिसीवर, कोई नो डाउट चलेगा। तो देना बैंक इज अ रिसीवर, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो अभी यहाँ से दो अकाउंट मिला, सबसे पहले मेरे को मिला देना बैंक। सर देना बैंक किस में आएगा, थोड़ा सोचो, और यहाँ पर आ गया कैश अकाउंट। सर अपने को पता चल गया, सर देना बैंक अपने को पता चल गया, सर रियल अकाउंट में आएगा ना, नहीं बच्चा। यहाँ पर देखो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन,
नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स, देना बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ऐसे भी देना बैंक कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो देना बैंक किधर गया सर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो देना बैंक अपने लिए सर पर्सनल अकाउंट आ गया। और कैश तो सभी को पता है, ऊपर लिखा हमने, कौन सा अकाउंट में आ जाएगा सर, रियल अकाउंट में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पैसा रिसीव कर रही है ना बेटा। देखो देना बैंक इज अ रिसीवर, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा सर डेबिट द रिसीवर। तो इधर लिखो सर, फर्स्ट एक नंबर लिखो, एक नंबर लिख के लिखो डेबिट द क्या होगा सर, रिसीवर, क्योंकि देना बैंक पैसा रिसीव करेगी और अपने पास से क्या हो रहा है सर, क्रेडिट। ये क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट। कौन सा लिखना है सर, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल, तो पर्सनल अकाउंट का सर डेबिट रूल देखो इधर, पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। और रियल अकाउंट का क्रेडिट रूल, क्रेडिट व्हाट क्या हो रहा है सर, गोज आउट। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर डेबिट, डेबिट में किसका नाम आएगा सर, देना बैंक अकाउंट, समझ में आ रहा है ना बेटा। और यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का नाम आएगा। सबसे पहले डेबिट आता है, उसके बाद ही क्रेडिट आता है, याद रखना। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब रहेगा सर राइट हैंड साइड। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा। सर दो तो हमने कर दिया। अभी देखो बैंक में पैसा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिपॉजिट कर रहा हूँ। अभी बैंक से पैसा निकालूंगा, मैं बैंक से पैसा निकालने गया, इधर देखो मैं बैंक से पैसा निकालने गया, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, चलो पैसा गया, चलो पैसा गया, देना बैंक इज अ रिसीवर। अभी बैंक को बोलूँगा मेरे को पैसे की नीड है, तो बैंक को एक क्या करते हैं, चेक साइन करके देना होता है। आजकल तो एटीएम वगैरह आ गए, तो एटीएम वगैरह से मैं पैसा निकालूंगा, तो मेरे पास क्या होगा सर, मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अगर मैं विड्रॉ, अरे डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा कराते तो उसको डिपॉजिट बोलते, बैंक में पैसा जमा कराएंगे उसको डिपॉजिट बोलते हैं। पैसा निकालेंगे उसको क्या करते, विड्रॉ। विड्रॉ करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा सर, आएगा। तो विड्रॉ करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, कैश कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा, कैश कम्स इन। और यहाँ पर कौन सी बैंक है, देना बैंक। तो कौन सी बैंक, अरे जिस बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे उसी बैंक से निकालने जाओगे ना, तो देना बैंक इज क्या रहेगा सर, गिवर, क्योंकि देना बैंक ने मेरे को पैसा दिया है। क्लियर है, मेरे पास पैसा आएगा और देना बैंक ने पैसा मेरे को दिया है। क्लियर है, देना बैंक इज अ रिसीवर, गिवर। यहाँ पर क्या था, देना बैंक रिसीव, क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रही थी। मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, देना बैंक दे रही है। क्लियर, क्योंकि देना बैंक के पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। देना बैंक इज अ गिवर। पर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, खाली ऐसा लिखा डिपॉजिट कैश फॉर, सॉरी विड्रॉ कैश फॉर रुपीज लिखा 1500, तो मैं समझ जाता। पर यहाँ पर दिया गया है सर पर्सनल यूज। अरे भाई साहब, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड, विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज का मतलब आता है ड्रॉइंग। तो यहाँ पर क्या आ गया, ड्रॉइंग आ गया, क्योंकि विड्रॉ कौन कर रहा है, प्रोपराइटर कर रहा है, पर्सनल। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। चलो देना बैंक इज गिवर तो हो गया। अभी यहाँ पर ड्रॉइंग्स बाय कौन कर रहा है, ड्रॉइंग आएगा, तो यहाँ पर आएगा बेटा कैश। ड्रॉइंग्स बाय प्रोपराइटर लिखो तो भी चलेगा, ड्रॉइंग्स इज मेड लिखो तो भी चलेगा। ड्रॉइंग बाय प्रोपराइटर, प्रोपराइटर खुद के लिए पैसा निकाला, उसको क्या करते हैं, ड्रॉइंग बाय प्रोपराइटर लिखो, या तो खाली ड्रॉइंग्स लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सर कौन सा अकाउंट आ गया, ड्रॉइंग। बेटा प्रोपराइटर जो पैसा निकालते हैं, यहाँ पर देखो ना यही था, प्रोपराइटर इज गिवन कैपिटल, तो किसका नाम आया, कैपिटल का नाम आया। प्रोपराइटर, ड्रॉइंग बाय प्रोपराइटर, तो किसका नाम आएगा सर, ड्रॉइंग का। प्रोपराइटर का नाम नहीं आता, किसका नाम आता है, ड्रॉइंग का, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। तो यहाँ पर किसका नाम आ गया सर, ड्रॉइंग। पता चला क्यों ड्रॉइंग्स, क्योंकि बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग, और इधर अपनी आगे देना बैंक, या तो खाली बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, तो
तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर आ गया देना बैंक, और ड्राइंग कौन से अकाउंट में आता है सर, अपने पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन का अकाउंट। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा होगा, डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पर आ गया सर देना बैंक। देना बैंक भी कौन से अकाउंट में आ गया सर, पर्सनल अकाउंट, सॉरी यहाँ पर पहले आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर भी आ गया सर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, यहाँ पर दोनों सेम लिखे, डेबिट द रिसीवर, हम पैसा रिसीव करेंगे रिसीवर, और यहाँ पर आ गया सर क्रेडिट द गिवर। क्लियर। आपको टीचर अलग भी लिखा सकती है। क्लियर है। चलो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, ड्राइंग। डेबिट में किसका नाम आ गया सर, ड्राइंग, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का आ जाएगा। क्लियर है। बैंक अकाउंट, सॉरी देना बैंक। क्लियर है। देना सर पैसा है ना, हाँ बेटा, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा निकालता है, उसको क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग बोला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा प्रोपराइटर इज रिसीवर, ड्राइंग प्रोपराइटर इज रिसीव ड्राइंग, या तो ड्राइंग बाय प्रोपराइटर लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। मैंने थोड़ा एडवांस में लिख दिया है, तो रिसीव कैश बाय प्रोपराइटर एज अ ड्राइंग, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ड्राइंग बाय प्रोपराइटर, क्योंकि पर्सनल यूज़ किया तो ड्राइंग। और मेरे रूल याद है कि नहीं याद है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ड्राइंग आया, ड्राइंग डेबिट में आएगा, डेबिट फर्स्ट लिखते हैं, और मेरे पास है देना बैंक इज अ गिवर। चलो आगे बढ़ते सर, परचेज गुड्स, क्या बोल रहे हैं सर, अभी तीनों को साथ में करते। चलो आपको बताना है सर एंट्री क्या रहेगी। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000। एक बात बताओ, परचेज कोई भी चीज़ को मैं परचेज करूँगा ना, तो मेरे लिए क्या रहेगा सर, खर्चा रहेगा। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, क्योंकि परचेज करेंगे तो अपने लिए क्या रहेगा सर, खर्चा। तो पहली चीज यही आती, परचेज इज एन एक्सपेंस, मेरे लिए क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। तो परचेज इज एन एक्सपेंस। क्लियर है। और सेकंड, मेरे पास से पैसा जा रहा है, हाँ सर 12,000 जा रहा है ना आपके पास, अरे कहाँ बोला है, कहीं दिखा है, पेड कैश लिखा है, यहाँ पर पेड किया तो पैसा जा रहा है, रिसीव किया तो पैसा आ रहा है, कहीं बोला है पेड कैश, अरे सर कहीं नहीं बोला। परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार लिखा है और बोला गया 12,000 का, मतलब परचेज किया, पैसा दिया नहीं, अरे मंदार नाम आ गया तो हमने किस पे खरीदा सर। अगर बोला रहता कैश तो हम ऐसा लिखते हैं सर, कैश गोज आउट। क्लियर है। पर कहीं बोला है नहीं, तो ये लिखने वाले नहीं है, तो अपने पास से कहीं बोला नहीं, मंदार। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने गुड्स किसके पास से खरीदा, मंदार, तो मंदार इज अ गिवर। समझ में आया। हमने परचेज किया, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, खर्चा हो गया, और मंदार इज अ गिवर। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट। और हमें मंदार, तो मंदार इज अ गिवर, क्योंकि मंदार के पास से खरीद रहे तो मंदार इज अ गिवर, तो मंदार इज अ गिवर। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज, तो यहाँ पर परचेज कौन सा अकाउंट में आता है, सॉरी परचेज आ जाएगा सर अपने लिए पहली बार आया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और मंदार कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूप लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पर आएगा क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। बस आपको रूल याद होना चाहिए, बाकी कुछ ही नहीं। तो यहाँ पर डेबिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट में डैश, और यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम अकाउंट आ जाएगा, मंदार अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्योंकि डेबिट बोला तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बोला तो क्रेडिट में लिखो। क्लियर है। चलो सर ये हो गया। अभी यहाँ पर उल्टा हो रहा है, देखो एक है बेटा पेड सैलरी। पेड सैलरी मतलब अपने पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, जा रहा है। किस चीज़ का जा रहा है, सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस ना, क्योंकि खर्चा हो गया आपके लिए। तो सर आ गया, अपने को आ गया। पहला इफेक्ट क्या रहेगा, सैलरी इज एन
एक्सपेंस, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा सर, मेरे पास से कैश, इधर ही लिखो सर, उसके नीचे ही लिखो। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा सर, कैश गोज आउट, क्योंकि पेड करेंगे, अरे पे करेंगे तो अपने पास से कैश क्या होगा, कैश क्या होगा सर, गोज आउट। क्लियर है, पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट क्रेडिट होता है। सैलरी इज एन एक्सपेंस। अभी देखो रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव करेंगे तो कैश कम्स इन, रिसीव करेंगे तो क्या होगा, कैश कम्स इन। तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा कैश, क्योंकि पहला आएगा ना कम्स इन, पैसा आ रहा है, और इंटरेस्ट रिसीव करके, अरे इंटरेस्ट का पैसा मिला तो इंटरेस्ट इज एन क्या रहेगा अपने लिए, इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक में पैसा रख रहे, क्यों रख रहे, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। 1,00,000 रुपये रखे, साल भर बाद जाओगे तो 1,05,000 हो गए, तो 5,000 रुपये मेरे को मिले, तो कैश आ रहा है, किस चीज़ का, इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो यहाँ पर सर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सबसे पहले सैलरी, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैश अकाउंट। सैलरी सर कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, सॉरी ये एक नंबर आएगा कैश, और कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, रियल अकाउंट में आपको आ जाएगा। क्लियर है, मंदार पर्सनल अकाउंट में आ गया। और यहाँ पर भी सेम है, कैश अकाउंट, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, इंटरेस्ट, कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, इंटरेस्ट। याद है इंटरेस्ट रिसीव, हमने देखो पढ़ा भी था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आ गया ना, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो यहाँ पर कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट, और ये अपने लिए इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है, पर याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये रियल अकाउंट क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्लियर है, चलो सर सैलरी का लिए नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट होगा सर, कैश, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट। क्लियर है, तो यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, पेड सैलरी, तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, सैलरी, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर सर पैसा आ रहा था तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर रूल कौन सा करोगा, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस लिखो तो भी चलेगा, खाली ऑल इनकम लिखो तो भी चलेगा। समझ में आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल। अगर मेरे साथ आप लोगों ने लिखा रहेगा बेटा तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं है, खाली पहला वाला एक अलग था। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आ रहा, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश कम्स इन, और सामने वाला क्या रहेगा, प्रोपराइटर इज अ गिवर। क्लियर है बेटा, तो ये बस एक ही बच्चा, और ये भी अच्छा था, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग बाय प्रोपराइटर, और क्या रहेगा, देना बैंक इज अ गिवर। क्लियर है, तो ड्रॉइंग अकाउंट, देना बैंक, ड्रॉइंग किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट, देना बैंक भी किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। काफ़ी अच्छा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये आ गया। बाकी ऑल अपने लिए अच्छा है बेटा। और आगे इसका देख लेते, हमने 2 तक देखा था ना। थर्ड क्या बोल रहे हैं सर, डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक, तो डिपॉजिट इन द कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, कैश गोज आउट, तो ये समझ में आ गया। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। क्लियर है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, तो परचेज इज एन एक्सपेंस, सुनील इज अ गिवर, देखो हमने लिखा था वैसे, अभी यहाँ पर मंदार था। क्लियर है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिसीव कमीशन, कैश कम्स इन, कमीशन रिसीव इज अ इनकम। क्लियर है, तो ये भी अच्छा है। कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रियल, ये आ गया। क्लियर है बेटा। यहाँ पर हमने ये एक्टिविटी 2
खत्म कर दिया है सर। आगे ये क्लासीफाई अकाउंट मॉडर्न अप्रोच, हाँ बेटा मॉडर्न अप्रोच करेगी। इसके पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, जो पेज नंबर अपने को दिया गया ये रहा, पेज नंबर अपने को दिया है 42 पे दिया गया है। ये करेंगे क्योंकि इसका सेम ही है। देखो राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, देखो यहाँ पर टोटल 12 है। क्लियर है? तो ये तो मैं कराऊंगा, आप बुक में फॉर्मेट बनाइए, सबसे पहले खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं आए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पर मैं आपको ये कराने वाला हूँ। क्लियर है? क्योंकि ये भी सेम ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। क्लियर? इसके बाद जो स्टार्ट होगा मॉडर्न अप्रोच चालू होगा, बाकी ये ट्रांजेक्शन वगैरह हम कर लेंगे। क्लियर है? बस, और यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले, जो पेज नंबर 42 पे दिया है। तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्त लोग में फॉरवर्ड कर दो।